Hello बच्चों, let's see this question. The question says, when a particle oscillates simple harmonically, मतलब जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, इट्स काइनेटिक एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी एक पीरियड में, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वैरी करती है, मतलब कि चेंज होती है। तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज एन, तो जो चेंज होने की फ्रीक्वेंसी है पार्टिकल की या उसके पोजीशन की, वो एन है, ये गिवन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट। तो उसके कंपैरिजन में पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी इक्वेशंस कैसे हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट होगा, तो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट या फिर a साइन ओमेगा टी, जहां पे अगर हम यहाँ साइड में डिफाइन करें कि a क्या है, एम्पलीट्यूड है हमारा वेव का, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और t हमारा टाइम है, वो तो क्लियरली विजिबल है, और x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वो यहाँ पे गिवन है। तो t हमारा है टाइम या फिर इंस्टेंस हम बोल सकते हैं। ओमेगा यहाँ पे क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे अगर हम देखें, अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन है n, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2πn। तो ओमेगा की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 2πn। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है। तो अगर हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, dx/dt, तो राइट साइड में a एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट होता है, वो आ जाएगा बाहर। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और जिसमें से ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन होगा और उससे आएगा सिर्फ ओमेगा। फाइनली ये हमारा dx/dt आ जाता है। इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इन एसएचएम। तो वेलोसिटी इस तरीके से कुछ आ जाती है। हम क्यों वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचना है, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम पूरा लिखें तो हाफ एम वी का ये वाला फॉर्मूला उठा के रख सकते हैं हम, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ए साइन ओमेगा टी, उसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस पोजीशन पे है, और 2πn हम उसको रख सकते हैं। तो यहाँ से n फ्रीक्वेंसी का पोजीशन साफ साफ पता चल रहा है कहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में। उसी तरह वेलोसिटी की इक्वेशन में भी हमें साफ पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी यही सेम ओमेगा के इक्वल, या हम कहें लीनियर फ्रीक्वेंसी n के इक्वल होगी। यहाँ पे ये भी यही है 2πn के इक्वल। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी की भी स्मॉल n ही है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की है। तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फिलहाल ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है। तो ये जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको नहीं रख सकते हैं, हमको इसको लीनियर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तब हम इसके बारे में बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। जैसे यहाँ पे साइन या कॉस थीटा लीनियर है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। देखते हैं कैसे। तो हम फर्दर अगर देखें कि k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का क्या कर सकते हैं, जनरली कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हम वही पुट करेंगे, 1 + cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। यहाँ से
1/2 बाहर ले सकते हैं हम, और ये आ जाएगा 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और अंदर होगा 1 + cos 2 ओमेगा टी। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन बन के आ रही है, एक फॉर्मूला बन के आ रहा है। अब हम इसको पीरियोडिकली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये cos 2 ओमेगा टी पे डिपेंडेंट है, cos थीटा पे डिपेंडेंट है। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या आ रहा है। पोजीशन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की पोजीशन यही है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पे आ रहा है 2 ओमेगा। अगर हम इसको ओमेगा डैश बोलें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ओमेगा डैश, तो कितनी आ रही है यहाँ 2 ओमेगा के बराबर। और जैसा कि हमने यहाँ दिया है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एन होती है। तो 2 पाई एन के बेसिस पे देखें तो ओमेगा डैश को हम रखेंगे 2 पाई एन डैश, और ये हो जाएगा 2 × 2 पाई एन। 2 पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली एन डैश की वैल्यू क्या आएगी, 2n के बराबर। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा और एन, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओमेगा डैश अगर 2 ओमेगा है तो एन डैश भी 2n हो जाएगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगुलर जो लीनियर फ्रीक्वेंसी आ रही है काइनेटिक एनर्जी की, वो डबल ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी आ रही है पार्टिकल की जो गिवन है एसएचएम के लिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2n। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी ऑप्शन 2n इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।